हम हैं नागपुर के जागन्नाथ बुधवारी के जागृतेश्वर महादेव मंदिर में। नागपुर में ऐसे बहुत नगर है जिसे 7 वार से संबोधित किया जाता है, जैसे शुक्रवारी, शनिवारी, इतवारी, सोमवारी, मंगलवारी और बुधवारी। नमस्कार, मैं रतन सिंधिया राजपूत आप सबका स्वागत करता हूँ अपने शो तीर्थ दर्शन में। सनातन धर्म में पंचदेव की उपासना अनादिकाल से चलते आ रही है। सारे विश्व में शैव, वैष्णव, शाक्य, गण, सौरपात्य खास संप्रदाय हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनमें से सबसे अधिक शैव है। इसका कारण यह है, पंचदेव में 3 देव भगवान शिव, शक्ति और गणेश भगवान शिव के परिवार में से ही है। पुराणकारों के अनुसार सर्वाधिक भक्त भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव के हैं। असुर हो या भूत प्रेत, भगवान शिव के उपासना में सबका स्थान है। भगवान शिव जो कल्याणकारी ठहरे, तीनों लोकों का संहार करने वाले भगवान शिव भीतर से सतोगुणी है, बाहर से तमोगुणी है। भगवान परब्रह्म शिव तीनों गुणों से परे है। ये रहस्यमय नहीं है। इसका रहस्य ये है कि सुख का रूप सतोगुण है, दुख का रूप तमोगुण है और क्रिया का गुण रजोगुण है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। ये सृष्टि दिखने में सुखरूप प्रतीत होती है, परंतु बाहर से ये दुखरूप है। दुखरूप होने से ही भगवान विष्णु के कार्य सत्वगुणी होने पर भी तमोगुणी ही है। भगवान विष्णु के वस्त्र और आभूषण सुंदर और आकर्षक है, पर वर्ण श्याम वर्ण है। भगवान शिव सृष्टि के संहार करते हैं। वो दिखने में दुख रूप है, पर वास्तव में संसार को मिटा के परमात्मा में एक ही भाव करना भगवान शिव का सुख रूप है। इसलिए भगवान शिव का बाहरी श्रृंगार तमोगुणी होने पर भी स्वरूप सतोगुणी ही है। वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आशुतोष कहलाते हैं। सतोगुण का यही स्वभाव है। भगवान शिव की उपासना में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों की उपासना हो जाती है। त्रिदेवों में कार्यभेद नहीं होता। जो हमें दिखाई देता है वो केवल प्रभु लीला मात्र ही होता है। 16वीं शतक के अंतिम चरण में लगभग 1680 या 1690 के पास यहाँ एक संत रहा करते थे, दत्तात्रेय पंथ उर्फ जागोबाजी महाराज। वो अपनी पत्नी मनाबाई के साथ यहाँ रहा करते थे। वो शिव उपासक थे, शिव की आराधना में तल्लीन रहते थे। कहते हैं उस समय यहाँ गुचराई का वन हुआ करता था। श्री संत जागोबाजी महाराज, उनका वार्षिक प्रण था। वो हर वर्ष काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु प्रस्थान किया करते थे, परंतु रद्दब काल के वजह से वो जा न पाए। वो निराश रहने लगे कि जब मुझे अपने आराध्य के दर्शन ही नहीं हो पा रहे तो मैं जी के क्या करूं। उन्होंने एक प्रण लिया और वो प्रण था, उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। कहते हैं कुछ दिन बीत जाने के बाद भगवान शिव ने उनके स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। स्वप्न में जो साक्षात्कार दिया था उसमें उन्होंने कहा था, मैं तो तुम में हूँ, मैं चराचर सृष्टि के कण कण में हूँ, तुम मुझे जहाँ चाहो वही पा सकते हो। इस संकेत से जागोबाजी महाराज में एक नई चेतना आ गई। संत जागोबाजी महाराज इस क्षेत्र के संत थे। उनका शब्द कोई नकारते नहीं,
उन्होंने ग्रामवासी और चरवों के सामने एक प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव ये था, भूमि उत्खनन का प्रस्ताव। उनके कहने पर ग्रामवासी और चरवों ने भूमि उत्खनन का कार्य शुरू भी किया और एक कार्य कई दिनों तक चलते रहे, परंतु किसी के हाथ में कुछ लगा नहीं। चरवक और ग्रामवासी निराश रहने लगे। संत जागोबा जी महाराज ने अपने आराध्य से विनती की कि प्रभु, या तो मुझे दर्शन दे अथवा मैं ये शरीर ही गिरा दूं। एक नई सुबह भोर से लेकर संध्या तक कार्य चलता रहा, परंतु किसी के हाथ कुछ लगा नहीं। ग्रामवासी और चरवाक दोनों निराश थे। अचानक एक ग्रामवासी के कुदाल को पाषाण की जोर से आवाज आई। ध्वनि कंपन हुई। जब पाषाण के ऊपर की मिट्टी हटाई गई तो पता चला ये शिवलिंग का ऊपरी भाग था। एक के बाद एक 7 शिवलिंग यहाँ प्रकट हुए जो स्वयंभू साक्षात है। कहते हैं एक चरवाक के कुदाल को फिर से पाषाण की ध्वनि हुई। उस चरवाक के मुख से निकला, और कितने शिवलिंग निकलेंगे यहाँ से। कहते हैं वो शिवलिंग वही अर्ध रूप में थम गया। आज यहाँ 7.5 शिवलिंग साक्षात दर्शन देते हैं। कहते हैं भगवान शिव अपने भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं, परंतु निराश नहीं करते। जय श्री शंकर, हर हर महादेव। 7.5 जागृत शिवलिंग पिंड में यहाँ 1.5 शिवलिंग पिंड है। कहते हैं अर्ध का अर्थ आधा होता है और आधा का अर्थ ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, लेकिन भगवान शिव तो अर्धनारी नटेश्वर भी कहा जाता है। मान्यता है जैसे शिव सती और पार्वती के बिना अधूरे हैं, वैसे ही शिव नंदी महाराज के बिना भी अधूरे माने जाते हैं। कहते हैं इस पावन भूमि में 7.5 शिवलिंग प्राप्त हुए, परंतु नंदी महाराज कहीं न थे। संत जागोबा महाराज ने यहाँ नंदी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की और उन्हें स्थान दिया गया। जय हो नंदीश्वर महाराज की जय।
17वीं सदी के प्रारंभ में संत जागोबाजी महाराज समाधिस्थ हुए और उनकी पत्नी माता मनाबाई, इनका भी स्वर्गवास हुआ। कहते हैं ये मिट्टी का शरीर तब कीर्ति पाता है जब हम संपूर्ण जीवों के सुख की कामना की कल्पना को साकार करते हैं। जैसे हम इस धरा पे किसी उद्देश्य से आते हैं, वैसे ही हमारा उद्देश्य पूर्ण होने पर हम पुनः काल चक्र की गति में स्वाह हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है सृजन और निर्वाण की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है और ये किसी के लिए नहीं रुकती। संत जागोबाजी महाराज और उनकी पत्नी समाधि के रूप में आज भी हमें यह दर्शन देते हैं। शिवहर शंकर जागोबा जागोबा, तव चरनी मन लागोबा लागोबा। शिवहर शंकर जागोबा जागोबा, तव चरनी चरनी, तव चरनी मन लागोबा लागोबा। शिवहर शंकर 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 जागोबा जागोबा, तव चरनी मन लागोबा लागोबा। महाराष्ट्र से लेके द्रविड़ दक्षिण भारत तक ये भजन का गायन किया जाता है। महाराष्ट्र में अंतिम यात्रा अर्थात मैयत में इस भजन से वाद्य की शुरुआत की जाती है। इसका सरल अर्थ ये है, जब मनुष्य जीवन के अंतिम चरण में होता है तब वो परमात्मा की ओर ध्यान देता है। इसे सदगति भजन भी कहा गया है। इस भजन का निर्माण शैवपंथी सदाशिव महाराज ने किया, ऐसा कहा जाता है। 16वीं शतक में यह गोल राजा भक्त बुलंदशाह का शासन में गोल राजा भक्त बुलंदशाह के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र देवरथ ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इस्लाम धर्म स्वीकारते ही प्रजा का उसको विद्रोह हुआ। प्रजा के विद्रोह के चलते उसे नागपुर छोड़ के विदर्भ के पहुंचने की ओर जाना पड़ा। गुरु प्रेम और गुरु बंधु प्रेम एक अटूट नाता है जो मनुष्य जन्म से नहीं तो प्रेम से यहाँ निर्माण करता है। हंसगिरी महाराज संत श्री जागोबा महाराज के गुरु बंधु थे, जिनकी भेंट काशी विश्वनाथ के मठ में हुई। जब हंसगिरी महाराज को संत जागोबा महाराज के स्वर्गवास का समाचार मिला तो नागपुर आए। उन्होंने उनके स्मृति पित्तर्थ इस मंदिर के पराकोट का निर्माण किया और ये भी कहा जाता कि नागपुर के हंसापुरी को हंसगिरी महाराज ने ही बसाया है। मनुष्य के अंतरित को उजागर करना ही शिक्षा है। समस्त ज्ञान चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानता के कारण ये स्पष्ट नहीं होता। इसे हटाने का कार्य केवल शिक्षा ही करती है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये आवरण हटता कैसे है? जब पाषाण के भीतर छिपी अग्नि तभी प्रकट होती है जब उस पाषाण को घर्षण होता है। वैसे ही व्यक्ति में घर्षण करने वाला गुरु होता है, जो अज्ञानता को दूर कर स्वयं से मिलाने का कार्य करता है। गुरु शिष्य को जन्म नहीं देता, अपितु उसे आकार देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र छत्रपति शाहू महाराज के सदगति के उपरांत महाराष्ट्र का शासनकाल, मराठों का शासनकाल पेशवाई के हाथ में है। पेशवाई के सबसे विजयी राजा बाजीराव बल्लाल
जिन्होंने अपनी सीमा महाराष्ट्र से लेके बुंदेलखंड तक प्राप्त की। उनके एक सरदार थे राजे रघुजी भोसले, जिन्होंने चांद सुल्तान पर हमला करके नागपुर अपने अंदर काबिज किया। कहते हैं चांद सुल्तान मुस्लिम होने के बाद प्रजा पे बहुत जुल्म करता था। श्रीमंत रघुजी राजे भोसले प्रथम इनके कार्यकाल में जागृतेश्वर महादेव मंदिर को एक भव्य रूप दिया गया। सभा मंडप, नगार खाना और बाराद्वारी का निर्माण किया गया। ये भी कहा जाता प्रथम रघुजी राजे भोसले इनके शासनकाल में यहाँ जागृतेश्वर महादेव के समक्ष शपथ विधि भी हुआ करती थी। मंदिर निर्माण के समय यहाँ भिल्ल भवानी की नक्शीदार और कोरीव कला से निर्मित स्वयंभू विग्रह मिला, जो आज भी इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित है। प्रथम महाराजा रघुजी भोसले ने एक प्रथा का निर्माण किया और वो प्रथा थी नैवेद्य की। नैवेद्य को भोग भी कहा जाता है। कहते हैं महाराजा रघुजी भोसले इन्होंने इस मंदिर जागृतेश्वर मंदिर के समक्ष एक प्रण लिया था कि वो गोर गरीब और भक्तों को निरंतर अन्न क्षेत्र देते हैं, और वो प्रथा आज भी चलती रहती है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रीमंत राजे रघुजी भोसले ने जागृतेश्वर महादेव की असीम भक्ति की। ये भी कहा जाता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय राजे रघुजी भोसले ने नागपुर में महादेव मंदिर के कई निर्माण किए जो आज भी हमें दिखाई देते हैं। जय हो जागृतेश्वर। कहते हैं नागपुर के इतवारी लोह मार्ग से कुछ कलाकार काल भैरव की प्रतिमा को मध्य प्रदेश की ओर ले जा रहे थे, परंतु नंदी महाराज आगे ही नहीं बढ़े। जब आगे बढ़े तो सीधे जागृतेश्वर महादेव मंदिर के द्वार आ रुके। वहां से नंदी महाराज एक पग भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। कलाकारों के अथक परिश्रम के बाद कई आचार्यों ने उन्हें समझाया, अगर नंदी महाराज यहाँ से आगे बढ़ गए तो आप विग्रह को अपने साथ ले जाना, परंतु नहीं बढ़े तो यही जागृतेश्वर महादेव के सामने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। आज भी भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान काल भैरव भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विराजमान है। कहते हैं 70-80 साल पहले पांचाल समाज के कुछ लोग नदी में भगवान शिल्पकार विश्वकर्मा की मूर्ति मिली। उन्होंने कई साल उस मूर्ति की पूजा तो की, लेकिन किसी के कहने पर वो जागृतेश्वर महादेव मंदिर में आए और उन्होंने यहाँ भगवान विश्वकर्मा की प्राण प्रतिष्ठा की। यह भगवान विठल का मंदिर है, जहाँ माता रुक्मिणी और सत्यभामा, जिन्हें राई भी कहा जाता है, वो पाषाण से निर्मित मंदिर या सुंदर कोरीव कला जिसमें देवी देवता के अनेक चित्र कोरे गए, जिन्हें हमने कई कथा और कई पुराणों में श्रवण भी किया है। यहाँ अनेक प्रसंग है जो हमने कथा पुराणों में पढ़े हैं या श्रवण किए हैं, जो देखने से मन नहीं भरता। कहते हैं अगर इस मंदिर की कलाकारी का निरीक्षण और परीक्षण करें तो कम से कम घड़ी का 1 घंटा लग ही जाएगा। मंदिर के मुख्य द्वार पर मनुष्य के विकार का चित्रण है। लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर, वासनाएं दर्शाए गए हैं। मंदिर के कलश से नीचे की ओर एक श्रृंखला कोरी गई है। इसका अर्थ यह है मंदिर यानी अपना शरीर, और इस शरीर से मोह, माया, मद, मत्सर, वासना का जब तक हम त्याग नहीं करते तब तक ना ही भगवान के दर्शन होते हैं, ना ही मनोरथ पूर्ण होते हैं। इनके द्वार पे जो भी भक्त भगवान की भक्ति भाव से अर्चना करता है उसके मनोरथ अवश्य पूरे होते हैं। गर्भगृह में सुंदर मनोहरी सृष्टि के पालन करता विट्ठल
अपने 2 पत्नियों के साथ विराजित है और मंदिर के सामने उनके वाहन गरुड़ देव भगवान ध्यान और मुद्रा में विराजित है। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जिसकी कल्पना हम मनुष्य करते हैं, परंतु हमारा जीवन इतना अल्प है कि वहां तक की यात्रा करना हमसे संभव ही नहीं। वास्तविकता में मनुष्य की बुद्धि चिकित्सक रही है, वो पुरावों के आधारित चलता है। ऐसे ही इस मंदिर में कई ज्ञानी बुद्धिजीवियों ने, कई साइंटिस्ट ने या परीक्षण किया या निरीक्षण किया, तब ये पता चला ये जो 7.5 जागृत शिवलिंग है वो 5000 साल से भी और ज्यादा के हो सकते हैं, जिनमें कई धातुओं का मिश्रण है, परंतु ये पुरावों से भी बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। ये श्रद्धा स्थान है, ये बौद्धिक स्थान है। इसका दृष्टांत तब होता है और ये भी कहा जाता है, जागृतेश्वर महादेव मंदिर के द्वार पे कई संत आए, जैसे विदर्भ में माता सती अनुसैया, संत यमुनाबाई और एक पीर भी थे जिनकी समाधि कल्याणेश्वर मंदिर के सामने कही जाती है। कहते हैं वो सब संत यहाँ पे हाजिर लगाए। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपने पुत्र के बीमारी से त्रस्त था। किसी के कहने पर वो जागृतेश्वर महादेव मंदिर आया। उन्होंने यहाँ के पुजारी को होली वाटर की मांग की। जब उस पुजारी ने उसे पूछा कि आप क्या करोगे इस होली वाटर का, आपके गले में तो क्रॉस है, तब उन्होंने कहा, मैंने सुना है यहाँ के होली वाटर से बड़े से बड़ा रोगी भी मुक्त हो जाता है। तब पंडित जी ने उस क्रिश्चियन व्यक्ति को भगवान का चरणामृत दिया। वो क्रिश्चियन व्यक्ति चला तो गया और कुछ दिनों के बाद वो वापस आया। जब वो वापस आया तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उन्होंने पंडित जी को मिठाई का डब्बा दिया और कहा, इसे प्रसाद समझ के वितरित कर देना। कहते हैं कि वो जागृतेश्वर महादेव है जो सबको, सबके अंदर जागरूकता लाती है। आत्मज्ञान का अमृत प्राप्त करने हेतु हलाहल कष्ट पीड़ा को सहना अनिवार्य है। जो मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करेगा वो आध्यात्मिक पद पर पहुंच नहीं सकता। इसे स्वीकार किए बिना आध्यात्मिक पद पर सफल भी नहीं हो सकता। जीवन का अधिकांश अंग रहस्यमय है, परंतु एक तथ्य स्पष्ट है, स्वेच्छा, और इसका अधिकार हम सबके पास है। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या है, उस परिस्थिति से हम क्या चुनते, यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। ये निर्णय व्यक्ति को प्रेम, शांति, पूर्ति की ओर ले जाता है, तो किसी व्यक्ति को इसका चुनाव घृणा, संघर्ष, पीड़ा, शत्रु, विवाद और विनाश की ओर ले जाता है। यदि हम अपने अपेक्षाओं पर नियंत्रण पाते हैं, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना न करें, तो ही हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, दया, करुणा, परंतु आज ये सत्य नहीं है। जितनी शांति, सद्भावना हम लोगों में फैलाएंगे, उतनी ही शांति और सद्भावना हमें मिलेगी। जितनी हिंसा और घृणा हम लोगों तक ले जाएंगे, उतने ही हिंसा और घृणा का भाग हमें स्वयं होना पड़ेगा। ये वो स्थान है जहाँ किसको क्या अनुभव मिलेगा, ये प्राप्त करने वाला ही बता सकता है। यहाँ लगभग 400 साल पुरानी एक बावड़ी है जिसका जल अमृत जैसा है। कहते हैं इस बावड़ी का पानी कभी खत्म नहीं होता। अभी ये बावड़ी जागृतेश्वर महादेव ट्रस्ट के अंतर्गत है। शक्तिशाली बने रहना अत्यंत कठिन है। प्राप्त किए गए शक्ति से शक्ति का उत्तरदायित्व करें, सम्मान करें, अन्यथा हम स्वयं पे से नियंत्रण खो देते हैं और यही हमारे पतन का कारण भी बनता है। किए गए भूल और उपलब्धियों से सीखना अत्यंत आवश्यक है। धर्मी और अधर्मी के बीच ये युद्ध निरंतर चलते रहता है। जब मनुष्य ये भूल कर बैठता है कि कोई भी किसी से अधिक नहीं, कोई भी किसी से महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाती है, अहंकार से नहीं। कहते हैं अगर हम शिव को अपना आराध्य मानते हैं तो शिव के प्रत्येक जीव से प्रेम होना चाहिए,
समभाव होना चाहिए, अन्यथा हमारी भक्ति अधूरी है। इसलिए मनुष्य को भगवान शिव के जैसे निस्वार्थी और दानी होना चाहिए। भगवान शिव की लीला को शब्दों में बांधना कठिन है। ये वो अनुभव है जिसे मनुष्य स्वयं प्राप्त करता है। हर हर महादेव।